हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए अब हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टॉपिक है मोहर मेथड्स टाइट्रेशन। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था। किसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था? हम लोग ने देखा था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें और दो चार पॉइंट देखे थे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, हम लोग ने वो बात किया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम लोग मोहर मेथड टाइट्रेशन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पहला ले लेते हैं कि कंडीशंस क्या होते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए। तो पहला है प्रेसिपिटेशन मस्ट बी इनसॉल्युबल। ऑफ कोर्स जो भी प्रेसिपिटेट बनता है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर वो जो प्रेसिपिटेशन का जो रिएक्शन है वो रैपिड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और तीसरा है इट मस्ट पॉसिबल टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन में होना चाहिए जिससे हम लोग को पता चले हाँ ये हुआ तो मतलब एंड पॉइंट हो गया, जैसे कलर चेंज हो गया या बाकी चीज़ें हो गई तो वो हुआ तो हम लोग को एंड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्या है, कंडीशंस थे फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन अभी देखा, मोहर मेथड, वोल्हार्ड मेथड, वोल्हार्ड का ही आगे देखेंगे मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड और फजांस मेथड। ये 3 मेथड है। बाकी पहला आज की वीडियो में हम लोग पहला मेथड कवर कर रहे हैं, दैट इज मोहर मेथड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मोहर मेथड। मोहर मेथड होता क्या है, किसने दिया, नाम से समझ में आ रहा है, मोहर सर ने, मतलब सर कार्ल फ्रेडरिच मोहर जी ने दिया था ये मेथड। अब ये मेथड करता क्या है, इसमें हम लोग जो टाइट्रेंट जो टॉप में लेते हैं, जैसे डायग्राम में जो ऊपर ब्यूरेट में लेते हैं वो किसको लेते हैं, उसको टाइट्रेंट बोलते हैं। टाइट्रेंट उसमें लेते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। और इंडिकेटर इसमें हम लोग पूरे में यूज़ करने वाले हैं क्रोमेट आयन। उसमें पोटेशियम क्रोमेट भी हो सकता है, सोडियम क्रोमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रोमेट आयन लेते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। तो ये AgNO3 ऊपर वाले में आएगा, नीचे एनालाइट आता है। एनालाइट मतलब वही जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन बोल सकते हो, या जिस पे हम लोग रिएक्शन करने वाले वो सॉल्यूशन, जैसे NaCl, ठीक है, एनालाइट, ठीक है। और K2Cr2O4 एज ए इंडिकेटर हम लोग ले लेंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर का, प्रोसीजर देख लेते पूरा। तो प्रोसीजर हम लोग ले सपोज करते हैं कि हम लोग 0.1 मोलर NaCl लेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे AgNO3। AgNO3 क्या लेंगे हम लोग, ब्यूरेट में लेंगे, ठीक है। और कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, जो नीचे साइड जो टाइट ट्रेंड है उसमें हम लोग NaCl ले लेंगे, ठीक है, समझा। तो AgNO3 हम लोग एज अ टाइट्रेंट ले लेंगे और K2Cr2O7 एज अ इंडिकेटर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको स्लोली स्लोली कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे और वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड कैसे बना, सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट है वो कैसे बना, जब AgNO3 जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं वो रिएक्ट करेगा स्लोली किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। जैसे ये रिएक्शन के थ्रू देखो, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनता है और NaNO3 बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं व्हेन ऑल द क्लोराइड गेट प्रेसिपिटेटेड। जब अभी एक चीज सुनो, जैसी क्लोराइड जैसी AgNO3 सारे क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl बना देगा, तब ये जो एडिशनल AgCl बचेगा सॉल्यूशन वो ब्यूरेट के अंदर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो अपना इंडिकेटर जो इंडिकेटर है क्रोमेट आयन उसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा। यहाँ लिखो, देखो यहाँ लिखा है व्हेन ऑल द क्लोराइड गेट प्रेसिपिटेटेड देन एडिशनल सिल्वर आयन रिएक्ट्स विद द क्रोमेट आयन एंड फॉर्म्स रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब यही इंडिकेटर का काम करेगा, इससे ये रेडिश ब्राउन पीपीटी जैसे ही बना, सिल्वर क्रोमेट का रेडिश ब्राउन पीपीटी जैसे ही बना, वो बता देगा कि ये एंड पॉइंट आ गया, मतलब सारे क्लोराइड आयन खत्म हो गए, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट बता देगा। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो ये रिएक्शन देखो आगे का, जब AgNO3 क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्रोमेट बनाएगा, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है और यही एंड पॉइंट डिसाइड करेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मोहर मेथड हम लोग न्यूट्रल मीडियम में करते, बेसिक मीडियम में नहीं करते, ना एसिडिक मीडियम में करते।
न्यूट्रल मीडियम में करते हैं। ठीक है, रिएक्शन देख लो, क्यों क्यों मतलब हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, आप देख सकते हो रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, ये वाले कंपाउंड होते फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग उसको न्यूट्रल मीडियम में करते हैं, मोहर मेथड को। ठीक है, ये भी समझा। और एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि क्लोराइड आयन मतलब जो सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ पहले क्यों रिएक्ट किया, क्रोमेट आयन भी तो था, उसके साथ रिएक्ट क्यों बाद में क्यों किया, क्लोराइड आयन के साथ पहले क्यों रिएक्ट कर दिया, क्योंकि क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हम लोग इंडिकेटर छोटे अमाउंट में लेते हैं, इसलिए क्रोमेट आयन का अमाउंट छोटा था और क्लोराइड आयन का बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इसके कारण सिल्वर पहले क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, जिससे क्लोराइड खत्म हुआ वो क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, सिंपल था मोहर मेथड, छोटा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोलार्ड मेथड और बाकी की चीज़ें देखेंगे। तब तक वीडियो समझा कि नहीं कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।